Okay, baby. Let's eat breakfast. तो 55 कैसे 3 को 1 के अंदर? अस्सलाम एवरीवन, हमारी मॉर्निंग का आगाज़ हो चुका है और सुबह सुबह हम लोगों ने सबसे पहले नाश्ता किया। ये देखिए, मैंने अपना ये ओलिव्स और पिकल्स और चॉकलेट और मायो और केचप ये सब कुछ मैंने खिड़की में रखा हुआ है, क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड होती है ना, इन चीज़ों को फ्रिज में रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अगर फ्रिज में रख दो तो ये इतनी एक्सट्रीम पर ठंडी हो जाती हैं। हफ्ते में 2-3-4 दिन बारिश हो जाती है, पीछे 2 या 3 दिन धूप निकलती है, तो उस हिसाब से फिर ठंड काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। ये हम लोग जा रहे हैं बाहर। मैंने सोचा आज मैं अपने बच्चों को लेकर जाती हूँ बाहर पार्क में, क्योंकि आज सुबह तो ऐसे ठंडा था और उसके बाद काफ़ी दिनों बाद धूप निकली, तो मैंने कहा कि चलो उनको आज बाहर ले जाती हूँ, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था। फिर घर में ज़्यादातर रहकर ना ये लोग बोर हो जाते हैं। हम एक किसी सिस्टर की वीडियो देख रही थी, वो बता रही थी कि ऐसे ऐसे बाहर जाते हैं, ऐसी बर्फ़ हो जाती है, मैं बाहर नहीं जा सकती हूँ। एक्चुअली मैं आपको बताती हूँ, एक ऐसा फेज़ होता है ना लाइफ का जिसमें आप बच्चों को पाल रहे होते हैं, आपके बच्चे 2 to 3 ईयर्स के होते हैं। वो इतना ज़्यादा उस दौरान मदर का इमोशनल ब्रेकडाउन होता है ना। एक जो स्टेइंग एट होम मोम होती है ना, उनको वैसे भी उनके माइंड में बहुत सारी बातें चल रही होती हैं, खाना बनाना, सफाई करना, घर के काम करना, उसके बाद बच्चों को देखना, और ये सारा वो उसकी मेंटल हेल्थ पर असर करता है। और वो ऊपर से अकेली रह रही हो, अकेले बच्चों को संभाल रही हो, तो ये बहुत डिफिकल्ट है। ये जो धूप आपको नजर आ रही है, मीठी मीठी ठंडी धूप, ये इस धूप में भी काफी ज्यादा ठंड है। इतनी ठंड है ना कि आप इस धूप में भी बगैर कोट के बाहर नहीं जा सकते हैं। तो अगर आप कोट के बाहर बगैर जाएंगे तो ऑफ कोर्स आपको लाजमी फ्लू हो जाएगा। यहाँ इसकी ग्लासेस उतर गई हैं, मुझे कहती है मम्मी पुट ऑन माई ग्लासेस। ये हमेशा ग्लासेस को या सर पे रखती है या आंखों पे लगाती है, और जब भी हम बाहर जाते हैं धूप हो और एलिसा ग्लासेस ना पहने, इट्स इम्पॉसिबल। इसको ग्लासेस पहनना बहुत बहुत पसंद है। शौक के अलावा इसको धूप से पता नहीं क्या मसला है। एक्चुअली हम लोग बाहर, मैं इसको धूप में कम ही लेके जाती हूँ। मोस्टली शाम को जाते हैं तो उस वक्त धूप थोड़ी कम हुई हुई होती है। अगर दिन को जाएं तो ये लाजमी ग्लासेस लेकर जाती है। ये देखें कितना प्यारा प्यारा सब कुछ, कितना अच्छा ग्रीन ग्रीन सा लग रहा है, क्योंकि बारिश के बाद तो आसमान और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। सब ग्रीनरी सारी मुझे इतनी अच्छी लगती है, तो मैं हमेशा इसको कैप्चर करती हूँ। मैं कहती हूँ मैं मुझे अच्छी लगती है तो दूसरों को भी अच्छी लगेगी, सबको दिखा देती हूँ। Yes, she also wants to enjoy. Let her be. So what, love? So what? Let her go. Let her. She wants to take a slide. She wants slide. Get a side. Get a side. Let her go. Let her go, baby. Let her go. इट्स ओके बेबी, गो स्लाइड, मीना गो। जब नया नया बोलना शुरू करते हैं तो कितना अच्छा लगता है। दिल करता है कि उनका एक एक लम्हा, एक एक बोली गई बात को इंसान कैप्चर करके हमेशा के लिए रख ले। और जब आप थोड़े दिनों के बाद वो बात देखते हैं तो वो ऐसे लगता है कि शायद ये कल की बात है, लेकिन उस बात को कुछ मंथ्स गुजर चुके होते हैं और वो बात अभी तक आपको याद रहती है। एक्चुअली ना आजकल ना टाइम बहुत ज़्यादा जल्दी। हमारा पिछला घर था ना, उस घर में बहुत ज़्यादा, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा था, वहाँ ग्रीनरी थी, सारा कुछ था, लेकिन ना वो एक्चुअली मेन रोड के पास था, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर शराबा। ये तो खैर अगर खिड़की बंद कर लो ना तो बिल्कुल उसकी आवाज़ नहीं आती। अदरवाइज वहाँ पर बाहर बार बार निकलना, बच्चों को लेके जाना, ये चीज़ थोड़ी सी डिफिकल्ट थी। अकेले वो भी लेकर जाना और वॉक पे लेके जाना, और पार्क थोड़ी सी दूर थी, रोड क्रॉस करके जाना पड़ता था, तो इसलिए मैं इनको मोस्टली नहीं लेके जाती थी। यहाँ का ये प्लस पॉइंट है कि हमारे घर के बिल्कुल बैक साइड पे ये पार्क है, जिसकी वजह से मैं इनको अक्सर यहाँ पर लेकर चली जाती हूँ। यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा सैड हो रही थी, क्योंकि बारिश के बाद हर जगह में पानी खड़ा था, झूले के अंदर पानी था, स्लाइड्स के ऊपर पानी था, रास्ता गीला था। और ये जब भी आती है ना, सबसे पहले ये स्विंग्स लेती है। इसको स्विंग्स लेना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं इतनी पछताई हूँ कि यार काश मैं यहाँ पर कुछ लेकर आ जाती। स्टेइंग एट होम मदर होती हैं तो फिर आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है एट अ टाइम। आपका इमोशनल ब्रेकडाउन भी होता है, आपको चीज़ें बुरी भी लगती हैं, अच्छी भी लगती हैं, कभी अच्छा फेज़ होता है, कभी बुरा फेज़ होता है, लेकिन इस सारे सूरत हाल में आपको अपने बच्चों को बाहर लाजमी लेकर जाना चाहिए। बच्चों को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त की इग्नोरेंस लेटर ऑन जाकर आपकी बहुत ज़्यादा तकलीफ का बायस बनती है। मैंने इनको आधा घंटा बाहर रखा तो मैंने सोचा दोबारा घर चली जाती हूँ, घर के जो काम रह गए वो कर लेती हूँ। इम्पॉसिबल है कि मैं घर का कोई भी काम अकेले कर लूँ। हो नहीं सकता है कि मैं मशीन में जो है बर्तन रखूँ और साथ में मेरे साथ मीना और एलिसा ना हो। इट्स इम्पॉसिबल कि वो हमेशा मेरे साथ सारा काम करती हैं, बर्तन रखवाती हैं, अंदर जितनी भी, स्पेशली ये सबसे ज़्यादा किस चीज़ को उठाती है, छुरी को। ये फ्रूट वाली छुरी इसको इतनी ज़्यादा पसंद है, मुझे समझ में नहीं आता। अभी मैं उसको मशीन को बंद कर रही हूँ, पीछे से इसने प्लेट सारी निकाल ली हैं, जो फ्राइंग पैन्स हैं उनको निकाल लिया, उनके साथ खेलना शुरू कर दिया और उनको आपस में बजाती है, इतना ज़्यादा शोर निकालती है यार। मैं
कहती हूँ यार ये बच्चों के हाथ क्यों नहीं रुकते हैं, पता नहीं इन लोगों के हाथों को क्या मशीन चाबी लगी हुई है, क्या लगा हुआ है। तो सबके बच्चे ही ऐसे होते हैं, ये कोई नहीं कह सकता कि सिर्फ मेरा बच्चा ही ऐसा है। इसके बाद मैंने ये बेबी फूड बना रही थी। अब मैं ज़्यादातर बेबी फूड ना दूध वाला बनाती हूँ क्योंकि मीना फीडर नहीं पीती है, दूध नहीं पीती है अलग से, तो मैं उसको ज़्यादातर ऐसी चीज़ें प्रोडक्ट्स बना के देती हूँ कि जिसमें दूध हो। और साथ साथ मैं अपने लिए चाय बना रही थी। मेरी शाम की चाय तो मस्ट है, और सर्दियों में तो मेरी सुबह शाम रात 3 टाइम की चाय बनती है। और मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता गर्मी है या सर्दी है, मैंने बस चाय पीनी है तो मैंने अपनी चाय में चीनी ऐड कर दी क्यूब्स वाली। और ये क्यूब्स वाली चीनी आधी यूज़ होती है और आधी हमारी ऐसे ही डस्टबिन में जाती है क्योंकि बच्चे इसको नीचे फेंक देते हैं, ख़राब कर देते हैं, मुंह में गीला करके फेंक देते हैं। तो फिर मैंने ये नया लिया था और मैंने सोचा कि इसको आज यूज़ करती हूँ। ये हमारी केटल है, इसके ऊपर ना ऑयल के स्टेन्स और ऐसे कुछ लगा हुआ था, तो मैंने सोचा आज ये जो मैंने नई प्रोडक्ट लिया है इसके साथ ट्राई करती हूँ कि ये इसके साथ उतर जाएगा कि नहीं उतर जाएगा। लेकिन वो ऐसे हुआ कि वाकई में बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से साफ़ हो गया। इतनी देर में ये दूध भी बॉयल हो गया, बेबी फूड भी बॉयल हो गया और साथ में मेरी चाय। What did you do with the remote? Show me. Give me this. Give me this. Who did it? Mommy. Try mine. It's okay. हाँ, जो कसर रह गई है वो आप निकाल दें। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ कि ये केटल कितनी अच्छी अंदर बाहर दोनों तरफ से साफ़ हो गई है। Go away, don't go. Hurry up, put on your shoes. Yes, bye. You did this? Huh? Who did it? Excuse me. I'm asking something. Minna? Banavak. Shh. Who did it? मैंने जल्दी से बच्चों को बाहर भेजकर तो फिर वहाँ से सारे शीशे फ़ौरन से साफ़ कर दिए। फिर इतनी देर में बाहर रात हो चुकी थी, हम लोगों ने खाना वगैरह खाया और मैं बच्चों को थोड़ी देर के लिए बाहर वॉक पे भी ले जाती हूँ कोट वगैरह पहना के, तो ठंड होती है काफ़ी। ओके गो, डैडी विल बाय, गो। Which one? Touch. आज तो मैंने लेना देना कुछ नहीं था, बस ऐसे ही मुझे वॉक करनी थी। तो वॉक करते करते हम लोगों ने सोचा बच्चों के लिए दूध वगैरह ले लेते हैं, छोटी मोटी जो चॉकलेट्स वगैरह होंगी वो ले लेते हैं। तो हम लोग ये ख़रीद रहे थे, इतनी देर में मेरी नज़र पड़ी सामने ब्रेड सारी ख़त्म हो चुकी हैं। सैटरडे संडे को ये होता है ना कि सरे शाम ही सारी वो ब्रेड्स वगैरह जल्दी ख़त्म हो जाती हैं। ये अपने डैडी को ढूंढ रही थी कि डैडी कहाँ चले गए, वो बाहर इसके लिए कोई चिप्स वगैरह देख रहे थे। लेकिन मोस्टली ये चिप्स इतनी खाती नहीं है, मोस्टली बबल इसको बहुत ज़्यादा पसंद है। ये अपने लिए बबल चूज़ कर रही थी। हम लोग ज़्यादा इस शॉप पे आते हैं क्योंकि इसके अंदर मेरे हस्बैंड के फ्रेंड्स हैं। मैं ये बात नोटिस की कि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे होता है कि हम लोग कभी किसी को शॉपिंग करते हुए देखते हैं, कुछ लेते हुए ख़रीदारी करते हुए देखते हैं, तो हम कहते हैं यार देखो इसकी कितनी अच्छी लाइफ है, ये कितना कुछ खरीद रहा है। लेकिन हमें नहीं पता होता हर इंसान अपनी लाइफ में ना किसी चीज़ में स्ट्रगल कर रहा होता है। कुछ लोग शादी के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं करने के लिए, कुछ बच्चे करने के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं, कुछ पैसा कमाने के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं। हर इंसान अपनी लाइफ में किसी ना किसी एक कमज़ोर वीक पॉइंट से गुजर रहा होता है। हर इंसान अपनी जगह में कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहा होता है। एनी हाउ जब हम लाहौर में रहा करते थे तो फोगी नाइट्स में हम लोग लाजमी वॉक किया करते थे। तो जब अब यहाँ पर भी फोगी नाइट्स होती हैं तो मुझे लाहौर बहुत याद आता है, तो हम लोग उसी की याद में वॉक पे